सरस्वती करुणावरनारायण विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भावपूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं एवं श्रीमद्भागवत सप्ताह महाज्ञान यज्ञ समिति के संयोजक सदस्यगण तथा इनके सहयोगीगण एवं आए हुए भगवत स्वरूप प्रिय भाई माता और बहनों, श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है और इसमें जो भी गुणानुवाद है वो भगवान के ही हैं, भक्तों के ही हैं। तो भगवान और भक्त इनमें अभेद होता है। दिखने में भले वो भेद दिखता है, अंतर दिखता है, लेकिन दोनों ही एक है और एक होकर के भी वो जुदा है। जुदा इसलिए है, भगवत प्रेरणा से भक्त इस दुनिया में आकर के दुनिया को सतमार्ग दर्शन देते हैं। इस कारण से जुदा माना गया है, लेकिन वो अलग नहीं है।
ईश्वर के देख रेख में है, प्रभु के सानिध्य में है और उन्हीं के ही निर्देशन में है। उनके इशारे से ही वो सब कुछ कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो गुणाद गुण है वो सब ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरी ही आनंद है, ईश्वरी प्रकाश है। जीवों का किस प्रकार से अंधेरा दूर हो, इसके लिए महापुरुष धरती पर आते हैं। भगवान का गुण स्वयं गाते हैं, दूसरों को भी चेष्टा करते हैं ये भी गुण गा करके शांति की अनुभूति करे, अमर हो जाए, सुखी हो जाए। ये भागवत का तात्पर्य है और यही भक्त और भगवान का। कल के पावन प्रसंग में ये बताया गया कि भगवान के 16,108 रानियां, जो कि 16,000 वेद के एक भाग भक्ति कांड जिसे कहते हैं, वो मानो परमात्मा के साथ समर्पित हुई। जुदा व्यक्ति होता है तब तक भिन्नता प्रतीत होती है, भिन्नता में आनंद नहीं। अभेद में आनंद है। वही वेद मंत्र भगवान को वर्ण करते हैं और अपने आत्मा में अनुभूति का साक्षात्कार करते हैं। ये बताया गया। भगवान एक गृहस्थ में घर चलाने वाले बहुत लंबा चौड़ा जिनका परिवार है। परमात्मा कहते हैं तुम मेरे हो तो मेरे बनकर ही रहो, दूसरों के मत बनो। दूसरों का बनने का मतलब है कभी अहंकार का बन जाता है व्यक्ति, तो कभी काम का, तो कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी परिवार का। व्यक्ति जब बाहर रहता है तो वो व्यापारी से कहता कि मैं आपका ही तो हूं, आप मेरे हैं। जब कोई साहब मिलते हैं तो कहता है कि साहब मैं आपका हूं। घर में आता तो कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा ही तो हूं। तो वो कितनी बार बदलता है। परमात्मा कहते हैं तुम बदलो मत। तो श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी बदल रही थी, उसके मन में यह एम आ गया था कि भगवान कृष्ण मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मैं पटरानी हूं, मेरे जैसी दुनिया में और कोई नारी नहीं है। ऐसे उनके मन में भाव आ गया, एम आ गया। अथवा यूं कह दो कि भगवान इस बहाने नारी जगत को ये समझाना चाहते हैं कि कभी भी तुम अहंकार मत करना। पति की सेवा करके यदि स्त्री अहंकार करती है कि मैं पति की सेवा करती हूं, तो ये उनके लिए फायदा नहीं। निष्काम उनका कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है। संसार के जितने ही संबंध है वो एक दूसरे के फर्ज निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ क्या करना है इसके लिए। तो एक दिन रुक्मिणी करहिची सुखमासिन सुतल्पं जगद्गुरुं
पतिं परिच्छदेस्मि व्यजने सखी सुखमासी सततम जगत गुरु बोलो राम। एक दिन की बात है, रुक्मणी जी भगवान श्याम सुंदर के हवा सेवा कर रही थी। भगवान पलंग पर बैठे थे, हवा डालते डालते उनके मन में आया कि मैं भगवान के बहुत मानी हुई महारानी हूं, पटरानी हूं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जगत गुरुम जो कहा है, जगत गुरु कृष्ण जो है वो जगत गुरु, जगत गुरु जो होता है वो जगत का सबका होता है, प्रत्येक प्राणी का होता है, क्योंकि उनमें गुरु तत्व है। गुरु तत्व का मतलब महानता, महान भाई। इधर तो जगत गुरु है, इधर वो कहती है भगवान मुझे ही मानते हैं, तो क्या जगत को नहीं मानते? दूसरी रानियों को नहीं मानते? सर अचर जीव जो परमात्मा के हैं, क्या उनको नहीं मानते? मानते। तो इस श्लोक में जगत गुरु का उपयोग करके सुखदेव जी महाराज ने यह बता दिया कि भगवान प्राणी मात्र के है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृद हूं। केवल एक का नहीं, अनेक का, अनंत का, ये प्रभु की विशेषता है। जगत के प्राणी संकीर्णता में रहे। कोई एक घर का मालिक होता है तो वे समझेगा परिवार मेरा है, मेरी औरत है, मेरा बेटा है, सीमित है वो। पर क्या वो पड़ोसी को कहता कि मेरा है? क्या गांव वालों को कहते हैं ये मेरे हैं? क्या उनके दुख दर्द में वो कुछ खर्च कर सकता है? शारीरिक सेवा दे सकता है? नहीं। वो 5-10 जो मेंबर है ये इतने ही मेरे हैं, इनकी मैं सेवा करूं, इनके ही मैं काम में आता रहूं, इनका ही प्रोग्रेस हो, यही सुखी रहें, बाकी और कहीं नजर नहीं है। जीव की अल्पज्ञता है, जीव सीमित है, लेकिन परमात्मा असीम होने के कारण से वो जगत गुरु है। सारे जगत को चर अचर को वो देखते हैं। ये ईश्वर की विशेषता है। जीव ऐसा नहीं देख सकता। इसलिए भगवान ये बताना चाहते हैं कि रुक्मणी मैं सबका हूं, तेरा तो हूं लेकिन और सबका भी हूं। भगवान ने मनोरंजन करने की सूझी और कहने लगे रुक्मणी देख, जिस समय में मैं कुंडनपुर आया और उस समय में बड़े बड़े राजा महाराजे, बहुत वैभव वाले, सुंदर शरीर उनका और उनका ठाट बाट दिखने में सुंदर, विराटता में सुंदर, ऐसे लोग आए थे। तुमने उनको वर्ण नहीं करके मुझे कैसे वर्ण किया, मेरे साथ कैसे शादी की?
पहली बात तो यह है कि मैं काला हूं, श्याम रंग है मेरा, और मुझे मानने वाले गरीब लोग ज्यादा है, बहुत गरीब है। पैसे वाला तो कोई एक दो हो सकता है, गरीब है, ये लोग मुझे नहीं मानते। तो फिर क्या मेरे में गुण है जो तुमने मेरे साथ शादी की? भगवान एक कदम और आगे बढ़ गए, अभी भी तेरी इच्छा है तो तुम दूसरों के साथ शादी कर सकती। ये जब कहा, ये कहा तो वो चिंतित हो गई, चिंतित नहीं मूर्छित हो गई। पंखा तो उसका एक तरफ पड़ गया और एक तरफ वो पड़ गई, बेहोश हो गई कि अब मेरा कोई नहीं है। भगवान स्वयं ने 4 भुजा रूप धारण करके 2 हाथों से उनको उठाया, और दोनों हाथों से रुक्मणी के पंखा कर रहे हैं, हवा गान। प्रेम देखा परमात्मा ने, तो चिंता मत कर, मैं तेरा हूं, तू मेरी। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने कहा जीव मेरा अंश है। तब जाकर के रुक्मणी को होश आया, चरणों में गिरी, माफी मांगती हो, कहती प्रभु आपके तो अनंत हो सकते हैं, अनंत हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो आप ही है। भगवान बोले क्या करें, ग्रस्त में रहते हैं, टेंशन रहता, लंबे चौड़ा परिवार है, तो कभी कभी मनोरंजन भी कर लेते हैं, चिंता मत करना, मेरे मन में कोई भाव नहीं, मैंने मजाक किया। खुश हो गई रुक्मणी। तो भगवान मजाक भी कभी कभी कर लेते हैं। इसके बाद आगे कथा आती है, 16,108 रानियों के 10-10 लड़के, एक लड़की, लंबा चौड़ा भगवान का परिवार बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है। तो भगवान का क्या वो उतना ही परिवार है? जगत गुरु का मतलब है सारा संसार, कोटि कोटि ब्रह्मांड भी भगवान का ही परिवार है। ऐसा व्यक्ति मानने लग जाए तो किससे द्वेष करेगा, किससे घृणा करेगा, किससे प्रेम करेगा? सभी तो भगवान के हैं। ये भाव आना अति आवश्यक है, और ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक जीव की मुक्ति नहीं होगी। कितने जन्म लेने पड़ेंगे? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान माम, बहुत जन्म बीत गए हमारे। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ही मेरी प्राप्ति कर सकता है। कौन सा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, विवेक के माध्यम से सारा इस जगत, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म। भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं सारा जगत ब्रह्म का रूप है। ऐसी दृष्टि हमारी कब होगी? जब हम ऐसे कोई महापुरुष गुरु के आश्रय लेकर के उनके शब्दों पर ध्यान देंगे। बोलो राम। सजनों, भगवान कृष्ण के लड़की ने रुक्मी की लड़की के साथ शादी की। भगवान के पोते अनिरुद्ध ने रुक्मी जो भाई था रुक्मणी का, रोचना नाम का था लड़की पोत्री का, उनके साथ शादी की। शादी में बारात, और बारात में जुआ खेला। जुए में एक दूसरे झगड़े हो गए और बलदेव जी ने मूसल से उसके सिर पर पटका। मूसल पटकते ही गोविंदाई नमो नमः, मर गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना बुरा। लाख रुपया का दाव लगा, फिर करोड़ का लगा। बलदेव जी जीत गए तो झूठा बोलता रहा कि नहीं मैं जीता। तब आकाशवाणी, तब मूसल लगा उसके सिर के ऊपर। बहुत ज्यादा झूठ बोलना भी गलत है। आज के लोग झूठ बहुत बोलते हैं ठगने के लिए। आज खुश कर दिया अगले, इतना झूठा। झूठ ही लेना झूठे
इस प्रकार से झूठ से प्रसन्न करना लोगों को ये ठीक नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ झूठ चल रही जगत में। झूठ कह दिया कि मैंने जीता, तब उसको मरना पड़ा। बहुत ज्यादा असत्य बोलने से कभी कभी वो असत्य सत्य हो जाता है, यानी उनके ऊपर मृत्यु का काम करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के झूठ बोलते हैं लोग व्यवहार में। बच्चा झूठ बोलता माँ के सामने, माँ बोलती है पति के सामने, पति बोलता औरत के सामने। झूठ घर कर गया दुनिया में। इसलिए गोस्वामी जी की बात आज चरितार्थ हो रही है। झूठ के कारण से उसको मरना पड़ा। उसके बाद रोशना को लेकर के द्वारका पधारे। श्रीमद् भागवत में बताते हैं, सोनितपुर में बाणासुर के एक राक्षस था। भगवान शिव जी को प्रसन्न करके 1000 भुजा प्राप्त की। और एक दिन भगवान शिव जी से बोला कि मैं आपके साथ कुश्ती लड़ूंगा। भगवान शंकर बोले कि भैया मैंने ही तेरे को बल दिया था, तो मेरे साथ में ऐसा करना चाहता है, ये अनुचित है। तो शंकर भगवान बोले तेरे मकान के ऊपर ये ध्वजा है, ये ध्वजा जब फट जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तो तुझे ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि तेरे ये 1000 हाथ नहीं रहेंगे। यानी जो कुश्ती तू लड़ेगा उसका फल तुझे मिलेगा, चिंता मत कर। भगवान शिव ने कह दिया। एक दिन बाणासुर की लड़की उषा, उसको रात्रि में सपना आया कि उसने एक सुंदर लड़के के साथ में शादी रचाई और
बहुत ही प्रेम और आनंद के साथ गृहस्थी बसाई। लेकिन एक ही क्षण के बाद जब वो जागी तो देखा कि मेरा तो पति है नहीं। कांत कांत कांत, हे कांत, हे मेरी पति कहाँ गया? रोने लगी। तो बाणासुर विभांड नाम करके जो मंत्री था, उनकी लड़की चित्रलेखा ने कहा कि तू क्यों रो रही है, क्या कारण है? तो उसने कहा सपने में मैं एक पति पाया और खो गई, चिंता में खोती जा रही हूँ, सपने का पति नहीं मिला। सपने का कोई पति मिलता है क्या? तब वो योगिनी थी चित्रलेखा, उसने ब्रह्मा से लेकर के इंद्र वरुण कुबेर सारे देवताओं के चित्रित करते करते आखिर में भगवान कृष्ण का चित्र तब का यहाँ बराबर मिल रहा है। फिर प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध का जब चित्र कोरित किया, रेखांकित होते ही वो बोली कि हाँ ये ही मेरा पति था। वो तो द्वारका में है और भगवान श्याम सुंदर के पुत्र हैं। योगिनी आकाश मार्ग गई और रात्रि में जाकर के पलंग के नीचे और हाथ से पलंग को उठा करके सोनितपुर में लेके आई गई और चित्रलेखा ने उसको उषा को दे दिया। उषा बड़ी प्रसन्न हुई, प्रेम ब्याह हो गया, जिसे अंग्रेजी में लव मैरिज कहते हैं, हिंदी में गांधर्व विवाह कहते हैं। कोई बात नहीं, जो भी जैसा भी है। तो सजनों, बाणासुर को पहरेदारों से पता लगा तो बाणासुर ने उसको बांध दिया। नारद जी महाराज जाकर के द्वारका में ये खबर दी तो भगवान कृष्ण और बलदेव जी लंबी चौड़ी फौज लेकर के पधारे और उनके साथ में युद्ध किया। भगवान कृष्ण शंकर भगवान के साथ युद्ध करते हैं। इस प्रकार से युद्ध होने के बाद राक्षस मारे गए। फिर शंकर भगवान ने प्रार्थना की है तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं इनको मारूंगा नहीं, इनका मैंने 4 हाथ रख दिया, बाकी ने हाथ काट दिया। फिर उन्होंने भी माफी मांगी है और विधि विधान से शादी कर दी अपनी लड़की की उषा की अनिरुद्ध के साथ में। बहुत दाजा दिया गया। भगवान उनको लेकर के द्वारका पधार गए। बोलो राम। एक धूप वनम राजन जगमु यद कुमार का विहरतम शाम प्रद्युम्न की बात है। शाम वगैरह बच्चे कुछ बड़े लोग भी राज बगीचा में गए, खेल खेलने लगे। प्यास लगी तो कुएं को देखा तो कुआं सूखा हुआ था, उसमें एक गिरगिट था। गिरगिट को निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाए। भगवान कृष्ण को बुलाया। कृष्ण भगवान ने उनका स्पर्श किया और वो अद्भुत 4 भुजा रूप धारण करके भगवान को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, पूर्व जन्म में नृग नाम करके राजा था। मैंने बहुत गायां दान की लेकिन मेरी ये दुर्गति हो गई। भगवान बोले दुर्गति होने का कारण क्या है? तो वो बता रहा है कि जब मैं गायां दान करता था तो एक बार एक कोई ब्राह्मण आया, मैंने उनको गायां दान की। वो ब्राह्मण जो था वो दान लेने वाला था। एक ऐसा ब्राह्मण था दान किसी से लेता भी नहीं था। उसकी गाय मेरी गायों के बीच में गोर में आ गई। इतने में एक ब्राह्मण आया तो मैंने अपनी गायों के साथ जो दूसरा ब्राह्मण था उनकी गाय को भी मैंने इनके साथ, इन गायों के साथ उनको दे दी। वो गायें लेकर के जाने लगा लेकिन जो एक गाय का असली मालिक था ब्राह्मण, उसने कहा ये गाय मेरी है। उसने कहा राजा ने अभी अभी मुझे दी है, गाय तो मेरी है। लड़ने लगे। आइए दोनों राजा के पास।
तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई अगले वाले को, कि तुमको मैं इस गाय के बदले 1 लाख गाय दे दूंगा, लेकिन झगड़ा मत कर। उसने कहा, नहीं, मैं ब्राह्मण होकर के भी किसी का दान नहीं लेता, धर्मादा मैं नहीं खाता, इसलिए मैं तो मेरी गाय ही लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से कहा कि तू इस गाय को छोड़ दे, इन गाय के बदले 1 लाख गायें तू मेरे से ले ले। उसने कहा, नहीं, मैं तो यही लूंगा जो पहले आपने दान की। ऐसे झगड़ा करते करते दोनों ने गायों को छोड़ दिया और चले गए। इतने में राजा की मौत हो गई। मौत हो गई, यमराज के वहाँ पहुँचे तो यमराज ने कहा, भाई जगत में तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक ऐसा काम किया है, तेरे हाथ से गलत काम हो गया। ब्राह्मण की गाय तो थी और दिया हुआ जो दान था गायें, वो तुम्हारे और में रह गई है, तो उस कारण से ये अपराध हुआ है। तो बोलो, तुम पहले पुण्य के फल भोगोगे या पाप के? तो उसने कहा, पहले पाप का फल भोगूंगा मैं। गिर का तो गिरगिट बन गया। तो वो नृग राजा कहता है, मैं गिरगिट हो गया प्रभु, अब आपके दर्शन करने से मैं पुनः अपने स्वरूप में प्राप्त हो गया हूँ, और भी ज़्यादा अधिक मेरे में जो तेज है, प्रभाव है, सब ये आपकी कृपा है, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है। बड़ा खुश हुआ, भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया। फिर भगवान ने अपने ज्ञाति बांधव यादवों से कह रहे हैं कि ब्राह्मण की कोई भी चीज है कभी भी नहीं लेनी चाहिए। साधु हुए, ब्राह्मण हुए, स्वेदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेत्यये षष्ठी वर्षे श्राणी तिष्ठायाम जायते कृमि। अपनी खुद की दी हुई चीज अथवा दूसरों से प्राप्त चीज कोई भी हो, वो ब्राह्मण से लेना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को दे दिया फिर वापस देता, धर्म की चीज हो गई, धर्मादा जिसे कहते हैं। ब्राह्मण की वृत्ति यानी उनका साधन, रुपया पैसा, उनकी खेत, उनकी जमीन जायदाद का अधिकार नहीं करना चाहिए। हमने देखा है, सुना भी है, हम देखते हैं और लोग कहते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने संतों का धन हड़प लिया, उनका पतन हो गया। धर्म की चीज डरना चाहिए आदमी को, क्यों मरना तो एक दिन है, तो क्या धन साथ चलेगा? क्यों पाप करें, क्यों अपराध करें? लेकिन फिर भी व्यक्ति मानता नहीं, अपराध प्रवृत्ति है उसकी। 60,000 वर्ष तक गंदे मल का कीड़ा होता हो। षष्ठी वर्षे श्राणी विष्टायाम जायते कृमि, ये कहा भागवत में। पराया धन, पराई चीज, काम की नहीं, अपने हक की जो चीज है वही हमारी है, लेकिन दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा आया। आज जो झगड़ा होता है परिवार में, समाज में, पड़ोसियों में, ये क्यों होता है? अनधिकार चेष्टा के कारण। अपनी चीज है नहीं, फिर भी हम उनको जबरदस्ती छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अगला आदमी भले कंगाल हो जाए, गरीब हो जाए, सड़क पर आ जाए, उसकी उसे परवाह नहीं है। वो तो अपनी ओर देखता, स्वार्थ देखता है कि मैं माला माल हो जाऊं, मैं पैसा वाला हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं। ये कितनी एक आदत की, जिसे दास्ता कह सकते हैं, महामूर्खता है। ये बताया गया श्रीमद् भागवत में। जो भी बातें हैं वो समाज को प्रेरणा, संसार को प्रेरणा देने के लिए है। तो एक दिन की बात है, बलराम जी महाराज गए हैं गोकुल, पधारे, ज्ञाति बांधवों से मिले और जमुना के किनारे ज्ञान चर्चा करने लगे। जमुना को बुलाया, जमुना आई नहीं, तो बलराम जी महाराज ने जमुना के किनारे हल घुसोड़ करके उसको खींचा तो वो टेढ़ी हो गई। फिर जमुना की अधिष्ठात्री देवता जिसे कह सकते हैं, वो हाथ में थाली लेकर के आई है और स्तुति करने लगी।
तो बलराम जी ने माफ किया। ये कथा बताई गई। इसके बाद में कथा आती है, एक कोई कुरुष देश का राजा, पौंड्रक राजा, उसने झूठे ही 2 हाथ मोम के बना लिए। 2 हाथ तो आदमी के होते ही हैं, 2 हाथ उसने मोम के बनाए, 4 हाथ, सिर पर मुकुट धारण कर लिया और लोगों के सामने प्रचार करने लगा कि मैं माँ विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार। ऐसे आजकल लोग कई करते हैं, कई माँ मंडलेश्वर बनते हैं, कई आचार्य बनते हैं, और ये कुछ समाज की भी गलती है, ये कुछ अपराध समाज को भी लगेगा। ऐसे दोषी व्यक्तियों को जो सहयोग देते हैं, सहयोग करते हैं, वो भी अपराध के भागी होते हैं। दोषियों को सहयोग नहीं देना चाहिए, तन से, मन से, धन से, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, हमारी परंपरा से हट करके समाज में, संप्रदाय में विघटन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। यदि सावधान नहीं रहोगे तो ये धर्म, ये संप्रदाय और ये समाज चलेगा नहीं। बोलो राम। तो उसने ऐसा किया और एक दूत भेजा भगवान के पास समाचार लेकर के कि कृष्ण को कह देना कि मैं ही भगवान हूं। दूत ने जाकर के भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा भाई कोई बात नहीं, वो यदि ईश्वर है, विष्णु है, तो मैं देखता हूँ सच्चा विष्णु होगा वो बचेगा, और जो बनावटी विष्णु होगा वो क्या होगा, उसका गोविंदा ये नमो नमः, भग जाएगा या मर जाएगा। तो पौंड्रिक को जाकर के कह दिया। दूत ने पौंड्रिक सेना लेकर के आया और भगवान श्याम सुंदर भी सेना लेकर के पधारे। युद्ध हुआ, सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, उसका तेज परमात्मा में लीन हो गया। उसके बाद उसके साथ उसका दोस्त काशी नरेश वो भी आया है, भगवान ने उनको भी मार दिया। इस प्रकार से भगवान पृथ्वी का भार हरण करते हैं कि कोई संस्कृति को नष्ट करता हो और या अपने स्वयं की पूजा के लिए झूठ का आसरा लेकर के झूठा प्रचार करता हो, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान सख्त है। और जो वास्तविक जीवन जिसका है, सही है, परमात्मा उन्हें ही साथ लेते हैं। चाहे वो ग्रस्त हो, तो किसी भी वर्ण आश्रम का क्यों नहीं हो, तो हमको वास्तविक जीवन से ही प्यार करना चाहिए कि हम जो ओरिजिनल हैं वही हम हैं। ओरिजिनल कौन? आत्मा। बाकी सब बनावटी। ये व्यवहारिक बनावटी है। एक पाखंड बनावटी होता है, तो उसने पाखंड बनावटी किया था। मेरा कहने का भाव यह है कि परमात्मा इस मिस से इनको निमित्त बनाकर इन प्रसंग को ये कहना चाहते हैं, इशारा देना चाहते हैं कि तुम ऐसा पाखंड मत करना। ये बताया। एक बार की बात है, दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा, वो शाम को चाहती थी, तो स्वयंवर में बहुत से राजा आए। शाम को पता है कि ये लड़की मुझे चाहती है, तो वो हाथ पकड़ करके रथ में बैठा करके भाग गया। पीछे दुर्योधन की फौज भाग करके उनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। भगवान को पता लगा तो बलदेव जी महाराज पधारे और उनको समझाने की चेष्टा की। जब नहीं समझे तो हस्तिनापुर में हल्का अग्रभाग वो जमीन में घुसेड़ करके और दिल्ली को ऐसे हिला दिया। फिर वो दुर्योधन आकर आया है और माफी मांगता है और अपनी लड़की की शादी शाम के साथ में करता है। देश दिया गया। बलदेव जी महाराज लेकर के द्वारका पधार गए। बोलो राम। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है ये। एक बार
नारद जी महाराज के मन में आई कि जिस व्यक्ति के एक ही स्त्री होती है वो भी उनसे परेशान हो जाता है, और जिनके 16,108 रानियां वो बिल्कुल हंसमुख है, परेशान नहीं होता है। ये क्या जादू है। इस दृष्टि को देखने के लिए नारद जी महाराज सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके भगवान कृष्ण के घर पधारे। परमात्मा ध्यान कर रहे थे। नारद जी को देखा तो उठ करके खड़े हुए नमस्कार प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। रुक्मणी से कहा तुम महाराज की सेवा कर। दूध पिलाया गया। वहाँ दूध पी करके फिर सत्यभामा के घर पधारे हैं। सत्यभामा के घर पर भगवान पूजा कर रहे थे। नारद जी महाराज को देखा तो भगवान खड़े हो गए, नारद जी को नमस्कार किया। कई भगवान दान दे रहे हैं, कहीं सोना चांदी का दान कर रहे हैं, तो कई गेहूं का दान कर रहे हैं। करते करते आधी रात बीत गई। द्वारका में आधी रात के समय में नारद जी महाराज देखा एक घटना। वो घटना क्या थी कि एक लंबी औरत घूंघट निकाला हुआ और छम छम करती हुई जा रही थी। नारद जी पीछे भागे, ये औरत कौन है। तो वापिस मुड़ करके उस औरत ने देखा तो नारद जी महाराज ने मुंह देख लिया कि श्याम सुंदर, आप इतनी आपकी स्त्रियां हैं, फिर भी आपको क्या तृप्ति नहीं, आप स्वयं स्त्री बन गए। आप स्वयं नारी कैसे बन गए। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी महाराज, आप संत हो, आप भोले हो, आपको जगत का पता नहीं है। जगत कितना वासना में, पाखंड में और ममता में डूबा हुआ है, वो मुझे मालूम है। रात्रि के समय में यादव लोग अकेली स्त्री के साथ क्या कर सकते हैं, क्या व्यवहार कर सकते हैं, ये जानने के लिए मैंने औरत का रूप धारण किया। एक परमात्मा नारद जी महाराज ने उनको नमस्कार किया। महाप्रभु, आप तो राजनीति में भी भरपूर रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, समाज नीति में भी, संत नीति में भी, धर्म नीति में भी। आपके तो नीतियों का भंडार है, कोई कमी नहीं। नारद जी चले गए। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा से कह दिया, भगवान आज ऐसा ऐसा किया। भगवान की दिनचर्या के बारे में बताया गया। भगवान की दिनचर्या क्या थी। सवेरे जल्दी उठ करके ध्यान करना, फिर स्नान करके पूजा पाठ करना, उसके बाद गरीबों को दान करना। रोज भगवान 13,084 गाय का दान करते थे। और वो गायें भी कैसी थी, चांदी के खुर और सोना के सींग और सुंदर बछड़ा वाली जवान गाय, अच्छी गाय, ऐसी गाय का दान करते थे। रोज 13,084। तो ये 13,084 की संख्या क्यों दी। 12 महीना जो है अपने, कभी कभी अधिक मास होने से 13 महीना भी होते हैं। तो 12 महीना भगवान कहते हैं कि 12 महीने ही तुम ध्यान करो, 13 महीने ही तुम लगातार ध्यान करते रहो। फिर 84, फिर तुम्हारी 84 चल जाएगी, फिर 84 मिल जाओगे। इसलिए 13,084 दान भगवान का इशारा है। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में लिखी हुई है। भाषा लौकिक है, तात्पर्य अलौकिक है। तो सज्जनों, एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण सभा में बैठे हुए थे और एक दूत आया है। दूत आकर के भगवान को नमस्कार किया और 20,800 राजा जो जरासंध के दुर्ग में कैदी थे, वो आकर के भगवान से निवेदन करता है कि महाराज सारे राजा हैं वो दुखी हैं,
और आप ही उनका बंधन छुड़ा सकते हैं। तो बोले कि ठीक है। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी आकर के कहने लगे, प्रभु युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप इनका सहयोग करेंगे? तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। मित्र से बात पूछते हैं कि उद्धव क्या करूं मैं, पहले राजाओं का काम करूं या युधिष्ठिर जी का यज्ञ? उद्धव जी बोले कि एक पन दो काज हो जाएगा। अष्टभ्यम यष्टभ्यम राजसूयेन चक्रजयिना अते जरासुतो जयो उभयार्थो मतो ममे। एक पति राजसूय यज्ञ आप करवाइए। इनके निमित्त से जरासंध का भी काम हो जाएगा और पांडवों का राजसूय यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। तो उद्धव जी की बात मानी। भगवान ने हस्तिनापुर जाने के लिए तैयारियां कर ली है और सब रानियों के समेत परिवार हस्तिनापुर पधारे। पांडवों ने भगवान को बहुत बहुत नमस्कार कर और उनकी पूजा की है। भगवान को परिवार सहित अच्छे डेरे दिलवा दी गई। भगवान विराजमान हो गए। एक दिन युधिष्ठिर जी भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, प्रभु आप मेरी सपोर्ट करें। तब भगवान ने कहा, भाई कि यज्ञ में धन की आवश्यकता होती है तो धन लाना चाहिए। तो दक्षिण में भेजा है सहदेव को, पश्चिम में नकुल को, उत्तर में अर्जुन को, पूर्व में भीम को। चारों भाई चारों दिशाओं में गए। 5 युधिष्ठिर जी महाराज वहीं थे और तो जीत करके आ गए हैं। लेकिन भीम जो है जरासंध से टकराया लेकिन जीत नहीं पाया और कहा महाराज ये दिशा खाली है। बाकी तो कंट्रोल हो गया मामला, धन बहुत आया। जब ये बात कही तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के वहां पधारे। जरासंध का ऐसा नियम था कि उनके घर कोई भी जाता है तो उनको दान करता था। राक्षस लोग जो इस दुनिया में प्रभावी रहे, आवी रहे, भारी रहे, इनका कारण क्या? दान बहुत करते थे। जरासंध बहुत दान करता था, भगवान को पता है। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके गेट पर पधारे। दूत ने संदेश दिया जरासंध को, जरासंध आया है। जरासंध ने भगवान को पहचान लिया कि तुम कृष्ण है और ये भीम है, ये अर्जुन है। बोलो क्या मांगना चाहते हो? तुम ब्राह्मण बन करके आए हो मेरे पास और मांग कर रहे हो, जो तुम भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारा धन हमें नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, हमें चाहिए युद्ध। हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा ये कृष्ण तुमको पता है तो मेरे सामने भागा था, तो मेरे सामने नहीं टिक सकता। और अर्जुन है छोटा, इतना बल नहीं अर्जुन में। भीम जरूर है, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। भीम ने हाँ मुरली, भीम को एक गदा दे दी। धर्म युद्ध होता था उस समय। दिन में झगड़ा करते और रात में एक ही साथ भोजन और एक ही साथ सोते थे। ऐसा नहीं कि छदम से किसी को मार दिया, पीछे से गला नहीं काटते, ललकारते थे आजा, फिर बाद में ऐसा होता था। अब गदा युद्ध हुआ है। गदा युद्ध में करते करते 27 दिन बीत गए। भीम कमजोर होते जा रहे हैं। शरीर में बल तो बहुत है लेकिन तरीका नहीं आ रहा। जरासंध में बल कम था, तरीका तरकीब अच्छी थी, इस वास्ते वो हावी होने लगे। तब भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका हाथ में लिया
और उसको तोड़ करके दो फाड़ कर दिया। तब वो समझ गया कौन, भीम। भीम ने जरासंध के एक पैर के ऊपर पैर दे करके और एक पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके जोर से ऐसे खींचा, फट गया और मर गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। और उसके मरने के बाद उसका जो बेटा था शेदेव जरासंध का, उसको राज दे दिया। गिरिवर जो है वो कैदी राजा कैद में बंद थे, वहाँ भगवान पधारे हैं। कैदी राजाओं ने भगवान की स्तुति की है, जिसमें एक श्लोक बहुत ही मार के कहा है, जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है या किम कर्तव्य विमूढ़ता आती है, ऐसी स्थिति में यदि ये श्लोक हम प्रयोग करें अथवा इस श्लोक का 1,00,000 बार पाठ कर ले पानी में अथवा ग्रहण काल में, जब ये सिद्ध हो जाता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने पंत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये श्लोक है। राजाओं ने स्तुति की है कि महाराज हमारे कर्म ऐसे थे, हम बड़े अहंकारी थे, अभिमानी थे, और अभिमान के कारण से ही हमारी ये दशा हुई है। और यदि ये दशा नहीं होती तो हमारे जीवन में नम्रता नहीं आती, दीनता नहीं आती, और दीनता नहीं आती तो हम आपका दर्शन कैसे कर सकते। तो हमारे लिए ठीक ही हुआ, बुरा नहीं हुआ। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उनकी सेवा के लिए सहयोगी गणों से कहा तो उनकी सेवा होगी। उनके दाढ़ी मूंछ जो कटा करके साफ कर दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए और धन दे करके उनको वापस भेज दिया। अब भगवान धन लेकर के पधारे हैं हस्तिनापुर। यज्ञ प्रारंभ करने के पहले ये सोच रहे हैं